नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार यूट्यूब पेज। और इस चैनल में हम दरअसल कोशिश आज से हमने शुरू की है कि बिहार के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सवाल आ चुकी राहुल गांधी को लेकर है। जगलाल चौधरी की जयंती में पहुंचे, हालांकि नाम भूल गए थे। वहां पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। जगत चौधरी उन्होंने कई बार बोल दिया, लोगों ने टोका तो सुधार किया। विवाद ये भी हुआ कि जगलाल चौधरी के परिवार वालों को नहीं बुलाया गया। लेकिन ये 18 दिन में लगातार 2 दौरा, इससे पहले दशरथ मांझी के पुत्र को कांग्रेस में शामिल कराना, जगलाल चौधरी की जयंती, कांग्रेस की रणनीति क्या लग रही है आपको? देखिए, कांग्रेस दलित वोट को साधने की कोशिश कर रही है। पिछली बार वो सिविल सोसाइटी ने एक ऑर्गेनाइज किया था और उसमें वो आए थे। संविधान बचाओ आंदोलन का एक हिस्सा था, वो पार्ट था उनका। उसी के तहत वो आए थे कि माइनॉरिटी को हम पेनिट्रेट कर सके, माइनॉरिटी को हम अपनी तरफ जोड़ सके। कि संविधान खतरे में है और कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है। इस बार वो दलित को साधने आए थे। हालांकि जगलाल चौधरी जी का नाम ही वो भूल गए। अपने आप में बड़ा ये क्रिटिक लग रहा है कि भाई जिनकी जयंती में बुलाया गया है, जिनकी जयंती में वो आए हैं और उनका नाम भी वो ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका क्या मैसेज गया होगा दलित समाज में, वो तो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर और आई जिस तरफ आपने इशारा किया, उनके बेटे भूदेव चौधरी की रोते हुए तस्वीर कैमरे पर आई। मुझे मंच पर जगह नहीं दी गई, मेरे पैर में तकलीफ थी, मैंने कहा कि कुर्सी दे दीजिए मैं बैठ जाऊं, उसमें भी विलंब हुआ। मेरी पत्नी को तो कुर्सी भी नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं था। अखबारों में मैंने देखा कि मेरे पिताजी का आज जयंती मनाई जा रही है, तो अखबारों में पढ़ करके मैं आया। भाई कैसा सम्मान, पिता को सम्मान, बेटे को अपमान। अब कांग्रेस इसके माध्यम से क्या साधना चाहती है, या जो आयोजक इनके हैं, जो भी इनके आयोजक रहे होंगे, क्या आयोजकों में इतनी परिपक्वता नहीं है कि जिस समाज को मैसेज चाहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक कांग्रेस है, उसी दलित समाज के बड़े जो नायक रहे हैं जगलाल चौधरी, उनके ही परिवार को अपमान झेलना पड़, नहीं के परिवार को ये करना पड़। तो 18 दिन में 2 बार आना, मैं मानता हूं कि एक सुखद संकेत है। आना चाहिए, राहुल जी को आना ही चाहिए, क्योंकि बिहार को साधे बिना देश को ये नहीं साध सकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को जो बुला रहे हैं वो एक सिंबॉलिक तो है, लेकिन राहुल गांधी को भी और ज्यादा समझते हुए आना पड़ेगा। जैसे आप जगलाल चौधरी को जगत चौधरी कह देते हैं तो आपकी रणनीति वहीं पर फेल हो जाती है। आपको सिर्फ एक कार्यक्रम में आना, भाषण देकर चले जाना, तो ये इससे सीधे मैसेज नहीं चला जाएगा कि दलित आपके साथ आ जाएं। वो भी तब जबकि चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो दलित वोट बैंक में अगर आप पैठ लगाना चाह रहे हैं तो क्या ये कोशिश तो है, ये लेकिन कोशिश कामयाब हो पाएगी आने वाले चुनाव में? नहीं, अगर इस तरह से, अगर वो पूरी तरह से तैयार होकर के नहीं आएंगे और वास्तव में वो दलितों के हितों में केवल अंबेडकर की तस्वीर ले लेने से और अंबेडकर की बात कर लेने से कोई व्यक्ति दलित का हित ऐसी नहीं हो जाएगा। होना होगा कि आपको तैयार होकर के आना होगा। और कई चेहरे हैं बिहार में जो अपने अपने तरीके से दलितों की नुमाइंदगी करते हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस को भी अगर लगता है कि नहीं, हमारा भी दलितों में एक प्रभाव हो, दलित ये माने कि किस तरह से कांग्रेस पहले भी दलितों का सम्मान देते रही है। ये सच्चाई तो है कि 1937 में डॉक्टर शेखर सिंह का मंत्रिमंडल में जो 4 मंत्री थे उसमें जगलाल चौधरी जी भी थे। लेकिन क्या कांग्रेस उनकी नीतियों को बढ़ा पाई? क्या आबकारी मंत्री थे, शराबबंदी तो उन्होंने लागू की थी 4 जिले में, कांग्रेस की सत्ता रही, कहाँ लागू कर पाई? नीतीश कुमार जी ने 16 में आकर के लागू किया। इसके पहले क्या वो धारा सूख गई थी? उन्होंने जाति व्यवस्था पर पाबंदी की बात की थी, उस तरह की बात कांग्रेस कभी नहीं की। अब राहुल गांधी जी जाति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के हिस्से में केवल 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए। तो कांग्रेस अगर उनकी नीतियों को लेकर के, उनके हितों को लेकर के नहीं बात करेगी, तो जयंती में आ करके, और बिल्कुल आपने सही कहा कि फिजिकल प्रेजेंस और कुछ भी भाषण दे करके चले जाने से दलितों के बीच में इनकी स्वीकारिता हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इनको पूरा होमवर्क करके आना चाहिए।
और आकर और के आज आज उनसे आज नालंदा में लालू यादव थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव अगले CM बनेंगे। तो तेजस्वी यादव अगर अगले CM के तौर पर उन्होंने कह दिया, तो ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को अब मानना पड़ेगा। हाँ, आरजेडी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। कांग्रेस को बड़ा भाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस बड़े भाई हैं और कांग्रेस अगर कहती है कि नहीं, हम बिहार में अपने को मजबूत कर रहे हैं, एक संभावना है, हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जब परिणाम आया नहीं है, परिणाम में विधायक दल के नेता नहीं चुने गए हैं और आरजेडी ने अपनी दावेदारी कर दी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। समीकरण जो हो, समीकरण में किसकी संख्या कितनी होती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। तो आरजेडी की यह बात कांग्रेस क्या मान लेगी? और दूसरी बात, मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता या विधायक कौन चुनता है? जनता चुनती है बिहार की। तो क्या जनता ने मैंडेट दे दिया? क्या इनको बहुमत आ गया इंडिया गठबंधन को? कांग्रेस आरजेडी आपस में, ये मैं मानता हूं कि आरजेडी के स्टैंड से बाहर कांग्रेस नहीं जाएगी, ये तय है। पिछली बार भी आए थे राहुल गांधी जी, तो चना चूड़ा खाने चले गए थे लालू प्रसाद जी के यहाँ। तो मान भी लिया जाए कि लालू जी अगर कहेंगे कि तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो कांग्रेस बहुत इफवट नहीं करेगी, मुझे जैसा लगता है। लेकिन क्या इनको मैंडेट मिल गया, मेजॉरिटी आ गई, ये विधायक दल के नेता चुन लिए गए और उसमें तय हो गया कि लालू जी कह दिए कि अब ये विधायक दल के नेता ही तेजस्वी यादव होंगे और मुख्यमंत्री होंगे? मैं मानता हूं कि अभी थोड़ा ये प्रीमैच्योर्ड होगा अभी इस तरह की बात करना, और देखते हैं कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है। सर 6:30 तक भेज देंगे सर।